सो कैसे हो सभी, वेलकम बैक टू अंश का व्लॉग्स। और अगर आपने मेरा पिछला पार्ट देखा होगा, पार्ट 1, तो आपको पता होगा कि अभी तक हम जर्नी कर रहे हैं चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में, जो कि डिब्रूगढ़ से चंडीगढ़ तक चलती है। और फिलहाल जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने गुवाहाटी से कटिहार तक रखा, और सेकंड पार्ट में कटिहार से सीवान तक जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है वो जर्नी दिखाएंगे। पीछे हमारी ट्रेन लगी हुई है, 3rd AC में ट्रैवल कर रहा हूँ, B2 कोच है। और फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा तो पहले तो वो देख लो, नहीं तो ये पार्ट नहीं समझ में आएगा। तो कटिहार ट्रेन 2 घंटा लेट पहुंचाया है, और यहाँ पे ट्रेन 10 मिनट रुकती है। और कटिहार में शायद इंजन भी चेंज होता है क्या, शायद से, मुझे उतना आइडिया नहीं है। और दिन का खाना वाना भी होगा तो वो मैं आपको बताऊँगा, और कितना साफ़ सफाई है इस ट्रेन में मैं वो भी आपको। डिब्रूगढ़ से ये ट्रेन कटिहार तक 1150 किलोमीटर कवर कर चुका है, और अब कटिहार पहुंचा है। अब यहाँ से हम और आगे जाएंगे। ऑलरेडी ट्रेन 2 घंटा लेट चल रहा है, भाई देखो क्या होता है। गर्मी का मौसम नहीं है, ठंडा का मौसम है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। गर्मी का मौसम में बहुत प्रॉब्लम होता है, फिर भी AC में तो ठीक है थोड़ा। और पेंट्री कार से ऑर्डर लेने के लिए आए थे खाना, लेकिन उनसे थोड़ा सा बहस हो गया जो आपने फर्स्ट पार्ट में देखा। और सेकेंड पार्ट में आप देखोगे कि हम पेंट्री में जाके ऑर्डर करेंगे। वो वेज थाली का 120 बोल रहे हैं, जबकि उसका दाम 80 रुपया होता है एक वेज थाली का। अंडा थाली का 90, और चिकन का होता है 120। लेकिन ये बढ़ा के बेच रहे हैं, तो बोलना तो पड़ेगा ही भाई, जो दाम में बोलेंगे उस दाम में तो ले नहीं सकते। तो पेंट्री में जाएंगे, वो आपको मैं इस पार्ट में दिखाऊंगा। सबसे पहले अगर पिछला पार्ट देख लो, अगर नहीं देखे हो तो, और पहले ही चैनल सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, लाइक कर लो, और कमेंट कर दो कि इस ट्रेन में आपने जर्नी किया है कि नहीं, और किया है तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है। तो हमारी ट्रेन वहाँ पे लगी हुई है, और यहाँ पे मैं आपको एक बात याद दिलाने आया हूँ। जो मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे वो जानते होंगे कि पिछला बार जब मैंने ट्रेन से ट्रेवल किया था, वो ब्लॉग अभी भी चैनल पे जाके देख लेना। तब इसी स्टेशन पे, इसी जगह पे मेरा एक बैग में लैपटॉप था, हेडफोन था, और बहुत कुछ था, इम्पॉर्टेंट था, जो भी था सब का सब इम्पॉर्टेंट था, महंगा था, सब कुछ चोरी हो गया था। तो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कटिहार से आते हो, मतलब अगर कटिहार आपका ट्रेन आता है, या कटिहार से आगे आप मतलब बिहार में कहीं भी जर्नी कर रहे हो, तो यहाँ पे चोरी का बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस रहता है। अपने फ़ोन को, अपने सामान को संभाल के रखो। मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरी फैमिली सीट पे है, तो इसलिए मैं बाहर आया वीडियो बनाने, नहीं तो शायद मैं वीडियो नहीं बना पाता अगर मैं अकेले जर्नी करता। तो वो यही एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, ये मन में रख लेना भाई कि अगर इस तरफ आ रहे हो तो सुरक्षा ज़रूरी है। क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, आपको नहीं गुजरना है, ठीक है। आपको सतर्क रहना है। और यहाँ पे लोकोमोटिव चेंज नहीं होगा, मुझे अभी पता चला। इसके बाद नौगछिया आएगा, फिर खगड़िया आएगा, फिर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, फिर सिवान। तो व्लॉग में बने रहो। स्टेशन लाइन से है, कंटेंट भी है, और इस ट्रेन का साफ़ सफाई में अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। पहले ट्रेन खुल जाए उसके बाद। वेज मिला कितना प्राइस चल रहा है? बड़े भाई बताइए। हेलो, वेज मिला कितना प्राइस चल रहा है? वेज में 2 टाइप का, एक का है 80 रुपए का है। और तो वो जब ऑर्डर लेने आए थे तो मैंने कहा कि वो मेरा लड़का नहीं, वो हम जाएंगे ऑर्डर के लिए। अच्छा, अभी तक आप लोग गए नहीं हो मेरा सकता। मेरा नहीं। वो तो 2-3 आ रहे हैं, वो यहाँ पे बाहर वाला है। अच्छा, नहीं वो बोल रहे कि वो बाहर के अंतराज है, उससे हम ये IRCTC का ये पूरा अप टू डेट में ना। हाँ, यही ड्रेस में जाते हैं, वही कंफर्म करना था कि वो आपका आदमी बस, था। हमारा आदमी आपके साथ कभी रॉन्ग नहीं करेगा। हाँ, वही हमको लगा ही वो बाहर। वो आपको 50 का वो 100 भी लेकर जाएगा, 500 के हाँ, दिए तो वो भी लेकर वो चला वेज थाली 150 का बोल रहे हाँ, हैं। वो सब जैसे कोई थाली नहीं है। तो वही हम बोले 150 का थाली नहीं होता है, तो बोले अच्छा। आप बोलिए। सभी कौन सा रहेगा? छोला हो जाएगा। ये तो बस सब तो देख के आए हैं। नहीं, हम भी गए थे। हाँ। आप तो कहाँ उतर जाएंगे ना अभी? हम चेंज हो जाएंगे, दूसरा का आएगा। हालांकि हम ऑर्डर लेके उसको देके जाएंगे। हाँ, ताकि आप लोग का स्टाफ नहीं काम देखे। आप 2 ही आदमी है सर जी, हम पूरी गाड़ी। मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो खाना के साथ दही मिलता है, वो मिलेगा? दही मिलेगा, स्वीट दोनों कुछ रहेगा, लेकिन रहेगा। क्या रेट? कितना से? खाना 3 होगा। 3 दे दीजिए, 80 वाला। 80 वाला। हाँ हाँ वही। एक 2 सीटें में कोई बदलाव हो रहा है। नहीं, एक से लेकर 5 कोई तक। भी कोई മനസ്സോയിപ്പോ കന്തി അടിക്കും മാമനടിക്കും മത്തല ടം 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 ടം
तो 1205 किलोमीटर की जर्नी कवर करके अब हम आ चुके हैं नौगछिया रेलवे स्टेशन और यहाँ पे ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकेगी। और अभी तक इस ट्रेन ने 1205 किलोमीटर कवर कर लिया है और लेट है भाई बहुत, क्या कर सकते हैं, अब मेकअप भी नहीं कर रही है और सिर्फ 2 मिनट हॉल्ट है तो ज़्यादा बाहर रह नहीं सकते। यहाँ पे ऑफिशियल हॉल्ट इसका 2 मिनट का था तो सोचा आपको बता देते हैं। और नेक्स्ट इसका है खगड़िया जंक्शन, वहाँ पे भी 2 मिनट का हॉल्ट है तो फिर आपको वहाँ भी मिलता है। और आपने देखा फूड का स्कैम, अब वो स्कैम के बारे में मैं आपको अच्छा से बताऊंगा बरौनी जंक्शन पे, जहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट हुआ, क्योंकि 2 मिनट का हॉल्ट पे मैं आपको ज़्यादा बता नहीं सकता। तो कोच में साफ सफाई तो बराबर चल रहा है। मैं आपको बाथरूम का अंदर का दिखाता हूँ। यहाँ पे डस्टबिन दिया हुआ है लेकिन ये कोई यूज़ ही नहीं करता भाई। और मैं आपको अंदर का कंडीशन बताता हूँ अंदर जाके। तो हम आ चुके हैं बाथरूम के अंदर और मैं नीचे तो कुछ नहीं दिखाने वाला क्योंकि वो देखने लायक है नहीं। ऐसे ही मैं बता देता हूँ कि कंडीशन जो है ट्रेन का, मतलब कोच का मैं बात कर रहा हूँ, कोच का कंडीशन बहुत अच्छा है। लेकिन सफाई भी हो रहा है कोच का और शीशा वीसा एसी का भी सब साफ़ हो रहा है टाइम टू टाइम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर ट्रेन का जो प्रॉब्लम होता है बाथरूम ही साफ़ नहीं है। तो बाथरूम साफ़ नहीं है तो काम कैसे चलेगा? बाथरूम साफ़ होना पड़ेगा तभी ट्रैवल करके भी अच्छा लगता है। और सिर्फ कोच साफ़ होने से नहीं होता है। कोच साफ़ है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। लेकिन अगर बाथरूम भी अगर ये लोग साफ़ करते टाइम टू टाइम तो और अच्छा लगता। अब यहाँ पे देखिए, ये मतलब अगर आप कुछ रखना चाहो अपना फ़ोन वोन, वैसे रखने लायक तो है नहीं तो यहाँ रख सकते हो। ये है बेसिन, ये नया लगाया गया है तो ये बहुत अच्छा किया है। यहाँ पे बढ़िया से हाथ धो सकते हो, ये पूरा साफ़ है। और यहाँ पे अगर आप शायद शेविंग वेविंग दाढ़ी काटना चाहते हो तो शायद उसका ये ना क्या या उसका नहीं है, ये कुछ चीज़ के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ के लिए। और ये है हाथ धोने वाला, यहाँ से साबुन निकलता है। और ये फ्लश का बटन है, तो अगर आप जब भी ये यूज़ करें तो फ्लश का बटन यूज़ ज़रूर करें। मैं नीचे नहीं दिखाऊंगा। और ऊपर मस्त आपको एक लाइट दिया रहेगा जो आपको रात को भी बहुत अच्छा हेल्प करेगा। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि बाहर डस्टबिन बना हुआ है लेकिन फिर भी लोग जो है अंदर ही कचरा फेंक रहे हैं या बाहर गेट पे जाके फेंक रहे हैं। गेट पे चले जा रहे हैं लेकिन डस्टबिन में नहीं फेंक रहे, बाहर फेंक रहे। तो ये गलत बात है भाई। अगर गेट तक आ रहे हो तो डस्टबिन में फेंको, बाहर मत फेंको। डस्टबिन इसलिए दिया गया है और डस्टबिन भी टाइम टू टाइम साफ़ हो रहा है। अभी साफ़ किया है तो पूरा खाली है। आप कचरा अपना उसमें डालो लेकिन आप उसमें नहीं डाल के आप अगर ऐसे बाहर फेंकोगे तो फिर कहाँ से सफाई होगा और बाद में खुद ही सफाई की कंप्लेन भी करोगे। तो ये था वॉशरूम का कंडीशन, मैंने बता दिया। और हमने जो है खाना भी ऑर्डर कर दिया है, मैं बता दूं हमने खाना भी ऑर्डर कर दिया है। खाना मुझे पड़ा कितना का, खाना का मतलब जो भी सीन हुआ मेरे साथ मैं आपको बरौनी जंक्शन पे बताऊंगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा देर का हॉल्ट है। ऐसे मैं बता देता हूँ कि हमने खाना का ऑर्डर दे दिया है और हो सकता है दिन का 1 बजे का करीब में उन्होंने कहा कि खाना आएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और बाथरूम में खड़ा होकर खाना के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे पता है गंदा लग रहा होगा बट बाहर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है तो वहाँ पे तो इम्पॉसिबल है बनाना। तो मैं सोचा इधर ही आपको एक ही साथ बता दूँ। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट खगड़िया स्टेशन पे, ठीक है? ब्लॉग में बने रहो, स्किप मत करो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। और बहुत इंटरेस्टिंग बात खाना से और ये जो फूड स्कैम होता है ट्रेन में उससे रिलेटेड भी बात बताने वाला हूँ। तो ब्लॉग में बने रहो और आगे देखो। तो हमारी जो ट्रेन है वो 1270 किलोमीटर कवर करने के बाद पहुँच चुकी है खगड़िया जंक्शन। और यहाँ पे ये ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकेगी। और ट्रेन जो हमें यहाँ पे पहुँचाई है 2 घंटा 15 मिनट डिले। और इसके पहले जो नौगछिया स्टेशन था वहाँ पे 2 घंटा डिले पहुँचाई थी, यहाँ पे 15 मिनट और बढ़ा दिया। तो लेट से ट्रेन पहुँचा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और कवर भी नहीं कर रही है। तो अब देखते हैं मतलब क्या है क्या नहीं है। थोड़ा कवर हो जाता तो अच्छा था। और भाई हमारे बगल में ही एक आदमी है, ऐसे मतलब को पैसेंजर बोल सकते हैं, वो इतने ज़ोर से खराटे रहे उनके कारण कोई भी सो नहीं पा रहा। और एसी है, सब कुछ बंद है तो आवाज़ उनका और कस के आ रहा है और उनकी वजह से सारे लोग परेशान हो चुके हैं। मतलब गजब हाल है भाई। उनको बोला भी किया एक बार लेकिन वो नहीं रुक रहे। तो अब बोल के फ़ायदा भी नहीं है, क्या करें, अब सफ़र करना ही पड़ेगा उनका। अब 1-2 स्टेशन बाद वो उतर ही जाएंगे तो थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा। चलते हैं अंदर, 2 मिनट का हॉल्ट है। और अपना खाने के बारे में हम आपको बरौनी में डिटेल में बताते हैं कि क्या खाना का स्कैम हुआ। बरौनी जंक्शन अब पहुंच चुका है। बरौनी जंक्शन में जो है ड्राइवर चेंज होता है। तो ये जो ड्राइवर आप देख रहे हो ये ड्राइवर है जो यहाँ से ट्रेन को संभालेंगे। और जो पुराने थे हमारे रेलवे ड्राइवर वो अब उतर जाएंगे। ये ट्रेन टोटल 1330 किलोमीटर कवर करने के बाद पहुँच चुकी है
बरौनी जंक्शन। और यहाँ ये ट्रेन और 15 मिनट डिले होके, मतलब पूरा 2 घंटा 30 मिनट डिले, मतलब 2.5 घंटे डिले होके बरौनी जंक्शन पहुँच रही है। और यहाँ पे ट्रेन सिर्फ 10 मिनट के लिए रुकेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि खाने का जो स्कैम हुआ मेरे साथ, मतलब स्कैम हुआ नहीं, स्कैम होते होते बच गया। और ये स्कैम में सब कोई फंस जाता है। मैंने लाया आग के सामने लाइव, बहुत लोग फंस गए इस स्कैम में। तो आप इस स्कैम में मत फंसना, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये लोग क्या करेंगे कि स्टेशन से ही कुछ जो है खाना का ऑर्डर लेने वाले चढ़ जाते हैं और कैंटीन बोलते हैं, रेलवे का जो कैंटीन है वहाँ से ये खाना लेके देते हैं और बोलते हैं कि 100 रुपये थाली, 120 रुपये थाली। तो वो कभी मत लीजिएगा। अगर आपके ट्रेन में पेंट्री कार है तो पेंट्री कार से ही खाना लीजिए। मैंने पेंट्री कार से ऑर्डर किया है, 3 वेज थाली ऑर्डर किया है अपने फैमिली के लिए भी, और एक मैं भी खाऊंगा। 3 वेज थाली और 1 वेज थाली मुझे पड़ा 80 रुपये का। मैं जो पेंट्री में गया था, आपने देख ही लिया होगा कि क्या बात है। तो पेंट्री वाले बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सही बात किया। नहीं तो बहुत पेंट्री वाले क्या है कि झूठ बोलते हैं, तो ये झूठ नहीं बोले, इन्होंने अच्छा बात किया और सही बात किया। और तब हमने ऑर्डर दे दिया है 3 वेज थाली का। और वेज थाली बरौनी से निकलने के बाद खाना आ जाएगा 1 बजे, उन्होंने बोला था 1 बजने वाला ऑलमोस्ट। तो खाना आता है तब आपको दिखाते चलते ट्रेन के अंदर तब तक, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है अंदर। और एसी से निकलने के बाद ना वो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगता है। और कटिहार के बाद डायरेक्ट जो है ट्रेन साफ़ होता है बरौनी जंक्शन में। जो नीचे आप पानी देख रहे हो ये साफ़ हो रहा है। वो जो टायर वायर लोहा का होता है वो बाथरूम का सारा पानी गिराया जा रहा है, वापस फिल किया जा रहा है। तो यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है, इसलिए यहाँ पे साफ़ किया जा रहा है। तो बात कुछ ऐसी है कि हमारा खाना आ चुका है। लंच जो है सिंपल सी 80 वाली वेज थाली है ये। मैंने बोला था उनको कि 80 वाली वेज थाली देने का, तो उन्होंने 80 वाली वेज थाली दी है। और ये जो है एक्स्ट्रा रोटी है, ये है सब्ज़ी, और इसके अंदर है दाल और भात और एक स्वीट डिश, नहीं तो दही मिलता है अलग से, लेकिन वो नहीं दी है। जिन्होंने ऑर्डर लिया था वो कह रहे थे कि मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला है। तो मैंने उनको बोला अगर देखने के लिए है तो वो गए हैं देखने के लिए। अगर होगा तो वो भी आपको दिखाता। पहले एक काम करते, ये सारा खोल देते हैं और फिर आपको बढ़िया से दिखाते हैं कि। तो ये जो है ये हमारा दिन का लंच है चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का। 80 वाली थाली है। वैसे भैया ने बोला था कि 120 वाली थाली में 2 सब्जी दिया जाता है, 80 वाले में सिर्फ ये दिया जाता है, ये नहीं दिया जाता। लेकिन ये भी उन्होंने दिया है, जबकि मैंने कहा कि 80 वाली थाली में, उन्होंने कहा हाँ, तो मैंने ले लिया। अब अगर कहीं बिल के टाइम पे नाटक करेंगे कि मैंने तो 120 की थाली दी, तब तो बोलना ही पड़ेगा। और मैं यही देख लो, यही है 1 मिनट, ये है चावल, गरम गरम है, सब गरम है। ये चावल है, ये चना और आलू की सब्ज़ी है, ये दाल है, ये आलू का भुजिया, ये तो दिखाई दे ही रहा है। और ये 3 गर्मा गर्म रोटी है, और ये एक अचार दिया हुआ है जो कि मैं खाता तो नहीं हूँ, कोई भी नहीं खाता एक्चुअली। तो उम्मीद है भाई ये देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि खाना कैसा था। फिर भी आपको बताने के लिए मैं स्टेशन पे एक बार उतरता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि सही में खाना कैसा था। तो ये जो सामने आप ट्रेन देख रहे हो, ये जो लगी हुई ये है इंटरसिटी एक्सप्रेस, और हमारी ट्रेन यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 आई है और हम पहुँच चुके हैं समस्तीपुर। और समस्तीपुर जो है ट्रेन 2 घंटा 40 मिनट लेट पहुँचाई है, और यहाँ ट्रेन सिर्फ 5 मिनट के लिए रुकेगी। मेरे लिए जो है समस्तीपुर स्टेशन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, वो इसलिए क्योंकि समस्तीपुर स्टेशन से एक ब्लॉगर, मतलब समस्तीपुर के रहने वाले एक ब्लॉगर है यूट्यूब पे, बहुत फेमस है। अगर आप नहीं जानते तो आप उनका नाम मान लेना, VS मोनू उनका नाम है, वो नाम उनका आप देख लेना चैनल पे। उनसे मैं मिला था 2-3 बार, तो उन्होंने ये इंस्पिरेशन दिया था, ये जो भी आप देख रहे हो ब्लॉगिंग के लिए, तो वो सब उन्होंने समझाया था, इंस्पिरेशन दिया था, और उनका कहने का बाद ही मैंने ये स्टार्ट किया है। तो अगर आपने नहीं देखा VS मोनू चैनल को, तो आप जाके उनके चैनल को देख सकते हो, और फिर आप आओ मेरे चैनल पे और मुझे भी उतना ही सपोर्ट करो जितना उनको सपोर्ट करते हो, ठीक है। और अभी उनके ही होम टाउन पर हम पहुँच चुके हैं, और 5 मिनट का हॉल्ट था। और खाना के बारे में हम आपको अंदर चल के बताते हैं, एक काम है वो निपटा लेते हैं इधर से।
हमारी ट्रेन जो है वो निकल चुकी है समस्तीपुर से, वो देखो नहीं दिख रहा होगा आगे के लिए। अब मैं बता देता हूँ कि इसका खाना कैसा था। तो भाई खाना का अगर बात करूँ तो खाना बहुत अच्छा था, 80 रुपये प्लेट था और कोई भी स्वीट डिश नहीं मिला। मैंने उनको बोला था देने के लिए और जो ऑर्डर ले गया था उन्होंने भी कहा था कि मिलेगा, बट नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, जो मिला वही खाए। और खाना में था, आपने देखा ही, दाल था, भात था, आलू और चना का सब्ज़ी था और एक आलू प्योर मतलब भाजी था, आलू भाजी बोल सकते हो। तो खाना अच्छा था, आलू भाजी ठीक ठाक था, मतलब स्वाद मुझे उतना पसंद नहीं आया, बट भात दाल और वो जो चना और आलू का सब्ज़ी था वो बहुत ज़बरदस्त था, तो इसलिए सब अच्छा हो गया। और 3 रोटी भी दिया था, रोटी भी गरम गरम, छोटा छोटा था बट गरम गरम था और बढ़िया था। तो मज़ा आया खाना खा के। ऑल ओवर खाना अच्छा है, अगर आप इस ट्रेन में जर्नी कर रहे हो ना तो ज़रूर खाना भाई बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा आपको जाके बोलना पड़ेगा, नहीं तो 120 में ही खाना देंगे। असली दाम 80 रुपीज़ है खाना का, तो 80 में लेना और बाहर के वेंडर से खाना मत लेना, पेंट्री कार्ड से ही लेना। और अगर आपके ट्रेन में पेंट्री कार्ड नहीं है तो आप बाहर से लेना अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस। भाई कमेंट करके बताना कि किसको किसको ये बहुत ही मतलब रिलैक्स वाला फील देता है, ये पटरी जो चेंज होता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है देख के, हर बार देखता हूँ। तो 1430 किलोमीटर कवर करके अब हम आ चुके हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन और यहाँ पे ट्रेन सिर्फ 5 मिनट के लिए रुकेगी, लेकिन मैं जब उतरा हूँ तो और सिर्फ 2 मिनट बाकी है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में इतना पैसेंजर था उतरने का कि टाइम ही नहीं मिला, सिर्फ 2 मिनट अब बचा हुआ है। और ट्रेन यहाँ पहुँचाई है 2 घंटा 45 मिनट लेट, मतलब लेट बढ़ते जा रहा है। इस समय तक हमें छपरा में होना चाहिए था, लेकिन अभी तक हम मुजफ्फरपुर में ही हैं। तो अब क्या ही कर सकते हैं, जो है। और ट्रेन अब खुल जाएगी, क्योंकि 5 मिनट का हॉल्ट तो था लेकिन उतरने का जगह ही नहीं मिला। मुझे लगा कि मैं उतर के वीडियो तक नहीं बना पाऊँगा, लेकिन जैसे थे जस्ट ये मुजफ्फरपुर का प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, वो 4, 5 उधर जाते रहेगा। और हम लोग का जो ट्रेन है वो आया है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। ये देख रहे दूर दूर तक जितना लोग दिखाई दे रहा है सब हमारे ही ट्रेन के उतरे हुए हैं। इतने लोग उतरने वाले थे, मुझे लगा नहीं था वीडियो बना पाऊँगा, लेकिन जैसे तैसे बन गया। अब चलते हैं अंदर, क्योंकि सिग्नल का समय हो गया। तो अगर बात करें हमारी ट्रेन की, तो हमारी ट्रेन जो डिब्रूगढ़ से स्टार्ट हुई थी उसका स्टॉपेज देखो, जब तक आसाम में थी तब तक बिल्कुल टाइम पे थी। 1 मिनट, जैसे डिब्रूगढ़ 300 उसके बाद सिमलगुड़ी, फिर मरियानी जंक्शन, फिर फुकराटी, दीमापुर, तीफू, लामडिंग, गुवाहाटी से लेट होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया, क्योंकि गुवाहाटी पे स्टॉपेज सिर्फ 15 मिनट का था, लेकिन ट्रेन रुक गया वहाँ पे 1.5 घंटा। तो गुवाहाटी, उसके बाद रंगिया, न्यू बोंगाईगांव, कोकराझार, न्यू अलीपुरद्वार जो मैं नहीं दिखा पाया, न्यू कुचबिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, किशनगंज, कटिहार, नौगछिया, खगड़िया, बरौनी, समस्तीपुर, ये सब मैंने देखा है। और अभी हाल ही में गया मुजफ्फरपुर, और अब आने वाला है हाजीपुर, तो हाजीपुर भी आपको दिखाऊंगा। तो हाजीपुर है, उसके बाद सोनपुर आएगा, फिर छपरा आएगा, फिर हमारा जो डेस्टिनेशन है सिवान वो आएगा, लेकिन वो इस ट्रेन का फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। उसके बाद भी ट्रेन आगे जाएगी, लाइक देवरिया सदर, गोरखपुर जंक्शन, उसके बाद गोंडा, लखनऊ, ये सब यूपी में आता है, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, अम्बाला, कैंट, और लास्ट में आता है एकदम चंडीगढ़, जो कि शायद मेरे ख्याल से कल पहुंच जाएगी। अगर मैं गलत नहीं, मुझे एकदम प्रॉपर आइडिया नहीं है, लेकिन ये कल पहुंच जाएगी जितना मैं जानता हूँ। तो 1485 किलोमीटर कवर करने के बाद ये ट्रेन आ चुकी है हाजीपुर जंक्शन, और यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकेगी। और यहाँ ये ट्रेन और लेट कर दी, पहले ये 2 घंटा 45 मिनट लेट थी, लेकिन अब ये ट्रेन 3 घंटा 10 मिनट लेट है। और अब हाजीपुर पहुंची है। हाजीपुर के बाद आता है सोनपुर का एक बहुत बड़ा गंगा का शायद ब्रिज है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद सोनपुर आता है। खैर आप फिलहाल हाजीपुर पहुंच चुके हैं और 5 मिनट रुकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पे। भाई ये देख लो, बिहार में घुसते साथ ये क्या हाल कर दिया है भाई, मार मार के। वो बच्चे छोटे छोटे ट्रेन पे मारते रहते कीचड़ विचड़ चला के, तो ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फुल ट्रेन गंदा हो जाता है। हमारे भी उधर वो जो लोहा पकड़ने वाला होता है उस पर किया हुआ है, और यहाँ पे भी किया हुआ है। ये चीज़ बहुत गलत लगता है। ये सब अगर कोई देख रहा है, कोई करता है अगर ये सब, तो ये ना करे प्लीज़। हम लोग इससे ट्रैवल करते हैं, हमको ही ख़राब लगता है, और बिहारी लोग बेकार में बदनाम होता है, तो ये सब मत करो भाई। हाजीपुर से
निकलते ही थोड़ी देर बाद वो सोनपुर वाला ब्रिज आता है, तो वो ब्रिज आपको दिखाना है और उसके बाद सोनपुर आएगा स्टेशन, तो आपको मिलता है डायरेक्ट सोनपुर स्टेशन में। तो ये हाजीपुर से हमने हाइड एंड सीक और भुजिया खाने के लिए लिया, सोचा नहीं दिखाऊँ लेकिन दिखा देता हूँ। और ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको डायरेक्ट सोनपुर का ब्रिज। तो सोनपुर का जो मेला इतना फेमस है वो यहीं होता है, बहुत लंबा है, बहुत पीछे से था, मैं दिखा नहीं पाया। और ये चलते ही जाता है जब तक नदी नहीं आ जाता। और अब आने वाला है सोनपुर का नदी, तो नदी का व्यू जो है वो इंजॉय करो। और ये जो भी आप देखते जा रहे हो ना, जितना भी आ रहा है ये सब मेला में मतलब भर जाता है, इतना बड़ा मेला होता है। तो ब्रिज आ गया और ब्रिज का व्यू इंजॉय करो। ब्रिज के साउंड के साथ म्यूज़िक नहीं डालूंगा पीछे इसमें। सोनपुर का ब्रिज पानी एकदम नहीं है, सूखा हुआ है, पूरा पूरा सूखा हुआ है। जब पानी आता है तो ये सारा घाट डूब जाता है, ये सब डूब जाता है। तो 1490 किलोमीटर खत्म करके ये ट्रेन आ चुकी है सोनपुर। और सोनपुर में इसका सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और आपने अभी सोनपुर नदी देखा, सूखा हुआ था लेकिन वो गर्मी के टाइम पे पूरा भर जाता है, और जब भर जाता है तो बहुत ज़्यादा पानी रहता है। और फिलहाल हम सोनपुर पता है किस चीज़ के लिए फेमस है? सोनपुर में पूरा एशिया का जो है सबसे बड़ा मेला लगता है। मैंने जो आपको वो एरिया दिखाया ना, वो एरिया मतलब 1/3 या 4th पार्ट था पूरा एरिया का। बहुत बड़ा एरिया था, इतना बड़ा एरिया था कि उसको रिकॉर्ड करने के लिए मैं फ़ोन में इतना स्टोरेज ही नहीं था। तो बहुत बड़ा मेला लगता है। मैं आज तक आया नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे चांस मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा, और आऊँगा तो आपके लिए ब्लॉग भी ज़रूर बनाऊँगा। तो यहाँ पे सिर्फ सोनपुर पे 2 ही मिनट के लिए स्टॉपेज है, सिग्नल भी हो गया, अब चलते हैं वापस। और इसके बाद इसका स्टॉपेज है छपरा। तो छपरा पे आपसे डायरेक्ट मिलते हैं। और छपरा यहाँ से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम आपसे छपरा पे मिलते हैं और चलते हैं अंदर, क्योंकि सिर्फ 2 ही मिनट का स्टॉपेज था। चलिए। बाय द वे, सोनपुर से पहले जो हाजीपुर था वहाँ पे ट्रेन 3 घंटा 10 मिनट डिले था, लेकिन यहाँ पे 20 मिनट रिकवर किया है, 20 नहीं 25 मिनट बोल सकते हैं। और सोनपुर में 2 घंटा 45 मिनट लेट है पहुँचाइए, मतलब 2 घंटा 45 मिनट लेट से सोनपुर में ये ट्रेन पहुँचाई है हमें। और इसके बाद डायरेक्ट छपरा पे यहाँ पे मिलता है। अब देखते हैं छपरा पे ये कितना जल्दी है, कितना लेट पे पहुँचाती है। जहाँ ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है वहाँ पे ट्रेन को रोक के इतना लेट कर दे रहा है ताकि ट्रेन और लेट हो रहा है। ट्रेन अभी बहुत लेट हो चुका है। अब मैं छपरा पे जाके बताऊँगा कितना लेट हुआ है। और ये जो स्टेशन पे रुका हुआ है ना, ये है छपरा कचहरी। यहाँ पे इसका स्टॉप नहीं था, मानसी में स्टॉप नहीं था, और एक कुछ जगह था और 3-4 कहीं भी स्टॉप नहीं था भाई। लेकिन बेमतलब का रोक के ये ट्रेन इतना लेट हो गया है। अगर ये राइट टाइम होता तो अभी तक हम अपने घर पे होते, लेकिन ये राइट टाइम नहीं है, ये लेट है। और अभी हम छपरा कचहरी पे है, यहाँ से शायद 10 मिनट लगता है छपरा। तो छपरा आता है तो आपको दिखाता है। ये देख लो भैया, छपरा कचहरी पे जो है हमारा ट्रेन को रोक के रखा गया है, जबकि यहाँ पे कोई भी इसका ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है। कृपया ध्यान दीजिए, कटिहार मुजफ्फरपुर के रास्ते डिब्रूगढ़ से आने वाली गोरखपुर अपाला के रास्ते चंडीगढ़ को जाने वाली आगे बढ़ते ही जाएगा, प्लेट ही जाएगा। तो 1550 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद ये ट्रेन आ चुकी है छपरा जंक्शन पे, प्लेटफॉर्म 1 पे। और यहाँ ये ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकेगी। और ये ट्रेन हमें पहुँचाई है 3 घंटा 10 मिनट डिले इस स्टेशन पे। और इतना ज़्यादा डिले हो गया है कि अगर ये राइट टाइम होता तो अभी मैं घर पे आराम से सो रहा होता। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ से सिवान जो है मेरा लास्ट डेस्टिनेशन है, और सिवान छपरा के बाद आता है। और दोनों के बीच का डिफरेंस 1 घंटा, या बोल सकते हो 1 घंटा से ज़्यादा है। तो करीबन और मुझे टाइम लग जाएगा। अभी फ़िलहाल हम छपरा पे ही है, अभी जस्ट छपरा पे पहुँचा है।
और 10 मिनट रुकेगा, लेकिन देखते हैं क्या कर सकते हैं छपरा पे स्टेशन। तो बाय द वे यहाँ पे इस ट्रेन का जो पायलट है वो और टीटी दोनों के दोनों चेंज होंगे और छपरा से दोनों चेंज होंगे, इसलिए यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। और मैंने ऐसा सुना है कि छपरा का लिट्टी बहुत फेमस है, लिट्टी चोखा, लेकिन लिट्टी चोखा तो पूरा बिहार में ही फेमस है, लेकिन यहाँ पे सुना है कुछ स्पेशल बनता है, मतलब कुछ अलग तरीके से। तो कभी ट्राई ज़रूर करेंगे। मैं ढूंढ रहा हूँ लेकिन यहाँ पे मिल नहीं रहा है, और हमारा कोच बहुत ज़्यादा आगे है, मतलब बोल सकते हो ऑलमोस्ट इंजन के पास है, इसलिए हमारा इतना आगे आ जा रहा है कि दुकान ही नहीं मिल पा रहा। वैसे सिग्नल हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं अंदर। भाई 10 मिनट इतना जल्दी हो गया क्या? समय का पता ही नहीं चल रहा। वो देखो ऑरेंज ऑरेंज दिखाई दे रहा होगा, सिग्नल हो गया। अब चलते हैं अंदर और डायरेक्ट आपसे मिलते हैं सिवान में। तो छपरा में सिग्नल हो चुका है और आप चलते हैं डायरेक्ट अंदर। और भाई भैया फाइनली 1650 किलोमीटर ये ट्रेन कवर करके आ चुकी है सिवान जंक्शन। और यहाँ ट्रेन सिर्फ 5 मिनट के लिए रुकेगी, उससे ज़्यादा नहीं। 5 मिनट का हॉल्ट है और ट्रेन हम लोगों को पहुँचाई है 3.5 घंटा लेट। बाय द वे ट्रेन का लास्ट स्टेशन नहीं है, सिग्नल हो गया तो ट्रेन जा रही है। ये ट्रेन का लास्ट स्टेशन नहीं है, हम लोग का जर्नी यहीं तक था, तो ये हम लोग के लिए लास्ट स्टेशन है। लेकिन ये ट्रेन जो है चंडीगढ़ तक जाएगी। अभी यूपी से पूरा होके जाएगी, देवरिया, सदर, गोरखपुर, गोंडा, बरेली, ऐसे करते करते अम्बाला, कैंट, लखनऊ, लास्ट चंडीगढ़ तक जाएगी। और कल शाम को 5:30 से 6 बजे के आसपास चंडीगढ़ पहुंचाएगी। और तो थर्ड एसी में मेरा चार्ज लगा है गुवाहाटी से लेकर सिवान तक का, सिर्फ मैं बता रहा हूँ 1400 रुपया एक आदमी का, और स्लीपर में लगा है 500-550 रुपया एक आदमी का। और सेकेंड एसी का मुझे उतना आइडिया नहीं, लेकिन शायद 2500 के आसपास है। अगर जर्नी पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। और अभी बहुत ज़्यादा रात हो चुका है, तो फटाफट से हम लोग को जाना भी है। तो एक काम करते, चलते बाहर हम लोग और ब्लॉग को करते यहीं पे एंड, ठीक है। मिलते हैं नए जर्नी में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय श्री राम। तो हमारी जो ट्रेन है उसका टाइम हो गया और वो जा रही है। बाय बाय। इस ट्रेन में बहुत बार जर्नी किया, लेकिन आज तक फुल जर्नी नहीं किया। कोई नहीं, गांव आना था तो इधर ही उतरना पड़ेगा। सी यू इन द नेक्स्ट जर्नी। तो अगर टोटल एक्सपीरियंस की बात करें तो जर्नी बहुत बढ़िया था। एसी में जर्नी करके बहुत ही प्रीमियम फील आया, लेकिन बात वहीं बार बार आ जाती है कि ट्रेन की साफ़ सफाई उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। उस साफ़ सफाई से तो काम नहीं चलने वाला। तो साफ़ सफाई अगर अच्छा हो जाए तो बाकी सब तो मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी। और थोड़ा सा ट्रेन लेट है, ये भी एक प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ इंप्रूव कर सकती है। और जब से मैंने मतलब कोविड के बाद से जितना भी जर्नी किया है मैंने, इतना डेवलप्ड हो गया स्टेशंस। मतलब पहले जो मैं जर्नी करता था और अब जो मैं जर्नी करता हूँ बहुत डिफरेंस आ गया है। लाइक ये स्टेशन भी, जब मैंने लास्ट टाइम जर्नी किया था स्टेशन पे, ये स्टेशन क्या था और अभी क्या हो चुका है। सो ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे स्टेशन ऐसे डेवलप हो रही हैं, साफ़ है पूरा, तो ये देख के बहुत खुशी हुआ।